हेलो दोस्तों, जीके विद प्रिंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह जो है इंडिया है, और इंडिया की जो साइड में यह बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है, तो वह जो है अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो यह जो है अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित जो है यह लक्षद्वीप है। दोस्तों, यह अरब सागर है, यह इंडिया है, यह भारत है, और यह जो है भारत के साइड में, गुजरात के साइड में यह अरब सागर है, और यहाँ पर उड़ीसा है, और उड़ीसा के साइड में यह है बंगाल की खाड़ी। यह जो है बंगाल की खाड़ी, और यह जो है इस तरफ यह है अरब सागर। तो लक्षद्वीप यहाँ पर स्थित है अरब सागर में, एवं अंडमान और निकोबार जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि उड़ीसा के साइड में है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो भारत का जो दक्षिणी छोर है वह इंदिरा पॉइंट कहलाता है। भारत का जो दक्षिणी पॉइंट है वह इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जो कि तमिलनाडु से नीचे है। तमिलनाडु की दक्षिण की तरफ इंदिरा पॉइंट है, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इसको पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट जो है इसको पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को। तो दोस्तों, यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? जो भारत का क्षेत्रफल है, यानी इंडिया का जो क्षेत्रफल है, यह विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो यह है 2.42%। 2.42%। यह जो है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से जो है 2.42% ही है भारत का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करती है? यानी विश्व की जो कुल टोटल पॉपुलेशन है, उनमें से कितनी पॉपुलेशन, कितना परसेंट पॉपुलेशन जो है भारत में निवास करती है, इंडिया में निवास करती है? तो यह टोटल 17% निवास करती है। विश्व की जनसंख्या का यानी विश्व की कुल जनसंख्या का 17% भाग जो है यह भारत में निवास करते हैं। 17% लोग जो है विश्व की 100% जनसंख्या में से 17% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में? तो यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एवं अरुणाचल प्रदेश से लेकर जो है, यानी उड़ीसा से लेकर, अगर मान लिया जाए उड़ीसा से लेकर या अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक जो टोटल जो है क्षेत्रफल है, यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर टोटल है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एवं अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक की जो टोटल जो इसकी यानी क्षेत्रफल है, यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो ऑप्शन है, तो इसका जो है यानी भारत की स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान हैं। तो भारत की स्थल सीमा से लगे यह देश हैं, 6 देश हैं। भारत की स्थल सीमा से लगे 6 देश हैं, जो कि बांग्लादेश पूर्व की तरफ स्थित है, चीन उत्तर की तरफ स्थित है, पाकिस्तान भारत के पश्चिम की तरफ स्थित है पाकिस्तान, नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है, बर्मा भारत के पूर्वी छोर पर स्थित है, एवं भूटान भारत के उत्तरी साइड में स्थित है। तो उत्तर की तरफ स्थित जो देश है, भारत के उत्तर की तरफ स्थित देश हैं, तो इसमें जो है चीन है,
चीन है, नेपाल है एवं भूटान जो है। चीन, नेपाल, भूटान यह भारत के उत्तर की तरफ स्थित देश हैं एवं बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित है। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित है। पश्चिम से पास से हम याद कर सकते हैं कि भारत जो है पश्चिम में स्थित है एवं बर्मा जो है यह पूर्व में ही स्थित देश है। तो यह प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो भारत की जो जल सीमा है यह मालदीव से मिलती है, श्रीलंका से मिलती है, बांग्लादेश से मिलती है, म्यांमार से मिलती है एवं पाकिस्तान से मिलती है। तो भारत की जो जल सीमा है यह 5 देशों से मिलती है। 5 देशों से भारत की जल सीमा मिलती है। तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान से भारत की जल सीमा मिलती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत के मध्य से होकर जो राज्यों के ऊपर से गुजरने वाली यह रेखा है। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो यह 8 डिग्री 4 अक्षांश है। भारत की मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है यह 8 डिग्री 4 अक्षांश है। दोस्तों यह सभी प्रश्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को रिवर्स देखिए, जिससे यह प्रश्न आपके दिमाग में एकदम से छप जाएं। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो यह इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो यह 51/2 का अंतर है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में लगभग 51/2 का अंतर है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो यह जो है 876 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से भारत के जो दक्षिण छोर की दूरी है यह लगभग 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है यह है 15,200 किलोमीटर। आई होप दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे एवं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके विद प्रिंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,